बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज फ़िज़िक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 4 की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारा टॉपिक है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी है, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशंस में जाने से पहले हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं और एक दो एग्जांपल्स देते हैं। तो चलते हैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की तरफ। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर किसी बॉडी पर कोई रिजल्टेंट कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। नेट फोर्स भी दरअसल रिजल्टेंट फोर्स ही होती है। जब कुछ फोर्सेस को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उनके नतीजे में कोई फोर्स हमारे पास आती है तो उस फोर्स को नेट फोर्स का नाम देते हैं। तो जब ये किसी बॉडी पर नेट फोर्स लग रही हो और बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। सामने डायग्राम के अंदर टेबल पर एक बुक पड़ी हुई नज़र आ रही है। बुक रेस्ट पोजीशन में है। बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये बुक का एक्शन भी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो एक्शन है, और टेबल उसको ऊपर की तरफ रिएक्शन की फोर्स लगाता है, नॉर्मल फोर्स लगाता है, जो कि एक्शन की फोर्स यानी W को इक्वल कर देती है। तो नेट फोर्स बुक पर लगने वाली जो है वो ज़ीरो है, इसलिए जो बुक है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। और दूसरी एग्जांपल, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड एंड एरोप्लेन इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई कार किसी प्लेन सरफेस या प्लेन सड़क पर चल रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, तो देयर इज़ नो चेंज इन एक्सेलरेशन, मीन नेट फोर्स ज़ीरो है। जब नेट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चूंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, यानी नेट फोर्स ज़ीरो है। तो अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको फिज़िक्स 9th 10th मैथ 9th 10th में किसी जगह कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स की सूरत में लिखें ताकि नई वीडियो के अंदर आपका ये प्रॉब्लम हल कर दिया जाए। तो ये जो अब टॉपिक सेलेक्ट किए जा रहे हैं ये 9th और 10th के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, जो कि कोरोना की वजह से मुख्तसर करके आपको दे दिया गया है और इसको स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया है। तो चलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। पहले डिफाइन करते हैं और सामने फिर एक बॉक्स बना हुआ है, उस पर लगने वाली मुख्तलिफ फोर्सेस से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। यानी किसी बॉडी पर जितनी भी फोर्सेज अमल कर रही हैं वो अपवर्ड हों, वो डाउनवर्ड हों, वो राइट साइड पे हों, वो लेफ़्ट साइड पे हों, वो किसी एंगल पर हों, अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर तमाम फोर्सेस को सम करें, उनका रिजल्टेंट लें और वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो बॉडी it is called the first condition of equilibrium. So it is defined as a body is said to be satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forces acting on it यानी acting on the body is zero। तो हम क्या करते हैं, any number of forces लेते हैं जैसा कि डायग्राम के अंदर बना हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी फोर्सेस हैं जो इस बॉडी पे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एक्टिंग हैं यानी अमल कर रही हैं। अगर ये फोर्सेस n भी हैं, फॉर एग्जांपल F1 F2 F3 Fn फोर्सेस हैं,
वो इस बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, इस बॉडी पर अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, एट एनी एंगल अमल कर रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके, शॉर्ट करके हम लिखेंगे सिग्मा F इज इक्वल टू 0। सिग्मा F ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, अल्फ़ाबेट है ग्रीक लैंग्वेज का, और यहाँ इसका मीनिंग है समेशन, सम ऑफ फोर्सेस। तो जब तमाम फोर्सेस को ऐड किया तो आंसर अगर 0 आ गया तो ये जो बॉडी आपको डायग्राम जो नज़र आ रही है ये इन इक्विलिब्रियम है। हमने दिखा भी दिया, बहुत सारी फोर्सेस F1 2 3 4 अप टू 11 9 10 इस पर अमल कर रही हैं, और इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, तो बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम इस फर्स्ट कंडीशन को दो और एग्जांपल्स लेके, दो और बॉडीज़ लेके, उन पर जो उन फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स हैं और वाई कंपोनेंट्स हैं, उनको लेते हुए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को प्रूव करते हैं। तो सामने दो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ये इसलिए मैं अपने हाथ से बनाता हूँ कि मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस मुख्तलिफ फोर्सेस यानी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे लग रही हैं। तो अगर राइट साइड पे लगने वाली फोर्सेस का सम लेफ़्ट साइड पे लगने वाली फोर्सेस के सम के इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, और ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स एज शोन इन द फिगर 1 एंड 2। ये जो ऊपर वाली फिगर है और नीचे वाली उसमें हमने दिखा दिया। पहली फिगर के अंदर एक्स एक्सिस के साथ 6 फोर्सेस अमल कर रही हैं, 3 फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और 3 फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन है। तमाम एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। एज ए रिज़ल्ट ये जो ब्लॉक है अपनी जगह से मूव नहीं करता, तो हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको कुछ यूँ लिखा जा सकता है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x अप टू F5 6 एंड Fn इज इक्वल टू 0। यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम इक्वल टू 0, तो बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव नहीं करेगी, रेस्ट पोजीशन में रहेगी। अब इसी तरह नीचे वाली डायग्राम में अलॉन्ग वाई एक्सिस कुछ फोर्सेस लग रही हैं, अपवर्ड भी हैं और डाउनवर्ड भी हैं। जो अपवर्ड हैं ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और जो डाउनवर्ड है ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। जब इनका सम लें और इक्वल टू 0 आ जाए तो बॉडी जो है, ये जो ब्लॉक जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस भी रेस्ट पोजीशन में होगा। तो हमने लिख दिया एफ वाई सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू F1y प्लस F2y प्लस F3y अप टू प्लस Fny इज इक्वल टू 0। यानी एफ एक्स और एफ वाई का भी फिर सम लेंगे, यानी सिग्मा एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, यानी वो तमाम फोर्सेस जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं उनका सम, और इसी तरह वो तमाम फोर्सेस जो अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं उनका सम, और ये सारी इक्वल टू 0 हो जाएंगी। तो हम कहेंगे ये जो दोनों बॉडीज़ हैं, दोनों ब्लॉक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस रेस्ट पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम हालत में हैं, कोई फोर्स इनको नेट फोर्स मूव नहीं कर रही। सो दीज बॉडीज आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड obey the first condition for equilibrium. The body is in equilibrium. It is called first condition of equilibrium. आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।